Good morning, students. Class 5th and English. Chapter 2nd. Our chapter name is Let's Learn प्राणायाम। प्राणायाम संस्कृत में प्राणायाम। पेज नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे हम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पहले वाला पोर्शन पढ़ लिया था। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और बहुत स्लोली बहुत प्राणायाम के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे हम, राइट? तो अपना टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और साथ में सुनिएगा ईयरफोन लगा के, ताकि क्लियरली आवाज आए आपको। प्राणायाम इज अ कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। दिस इज ब्रेथ। तो हम सांस लेते हैं, उसको ब्रेथिंग करना बोलते हैं, और उसका कंट्रोल और उसकी एक्सटेंशन, जो नॉर्मल स्पीड है, जो नॉर्मल है, उसको एक्सटेंड करना, उसको ही, उसके कंट्रोल को ही प्राणायाम बोलते हैं। तो ब्रेथ एक्सरसाइज होती है, उसको प्राणायाम बोलते हैं। तो अगर इसको सीधा एक सेंटेंस में बोलना चाहूं तो ये एक्शन में प्राणायाम इज नथिंग बट अ ब्रेथ एक्सरसाइज। और हमारा जो लाइफ है वो हमारे ब्रेथ के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसका मतलब यह है कि हम अगर प्रॉपर्ली ब्रेथ एक्सरसाइज करेंगे तो मतलब कि प्राणायाम करते जाएंगे तो हमको और कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं, और हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, हमारे जो एज लिमिट बढ़ेगी। एज लिमिट का मतलब ये कि जनरली अगर आपकी एज लिमिट, अगर हम बोलें कि एवरेज एज, अगर आप अभी के हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी डेली रूटीन है, जिस हिसाब का फूड खाते हो, अगर आप प्रॉपर हेल्दी फूड नहीं खाते हो, जंक फूड खाते हो, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। अब ये मैं बच्चों के अलावा जो अडल्ट हैं, बड़े हैं, यंग हैं, सबके लिए तो अगर एवरेज एज अगर किसी भी देखें, अगर वो 60 ईयर्स तक की जिएगा या उसके साथ में उनको कई तरह की डिजीज या बीमारी हो जाएगी, बीमारियां हो जाएंगी, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है ना, जैसे एंजाइटी हो गई। तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे अलग अलग, हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फैट हो जाता है। तो ये सारी जो है उसकी वजह से एवरेज एज कई बार 60, कई बार 65, और उसमें भी कई बीमारियां साथ में होती है जिसकी वजह से मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। तो प्राणायाम की वजह से ये सारी चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं और आपकी एवरेज एज बिल्कुल परफेक्ट बॉडी के साथ में 90 तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो वो लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट मेंटेन करते हैं, वो 90 इयर्स तक या उसके आगे तक भी बिल्कुल हेल्दी फिट बॉडी के साथ में रहते हैं, विदाउट एनी सिकनेस। तो बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। हम अपनी ब्रीथिंग रेट को, सांस लेने की स्पीड को कम कर सकते हैं। रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि स्लो डाउन हार्ट रेट, हमारे हार्ट रेट को कम कर देता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, हमारे बॉडी को और हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। प्राणायाम इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। इसके अलावा प्राणायाम शुड बी डन
on an empty stomach, preferably in the morning, and it can also do in the evening. But there should be a gap of 4 hours after the meal. सुबह करनी चाहिए या शाम को करनी चाहिए, प्रेफरेबली जो बताया है कि वो मील के 4 घंटे के बाद में होनी चाहिए। जो भी खाना खाओ उसके 4 घंटे के बाद में खाली पेट ये एक्सरसाइज करनी है प्राणायाम की। ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले कर रखा है। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड जॉइंड द ग्रुप एंड सीकिंग द परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। तो उन्होंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया परमिशन से। टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। अब उन्होंने जो टीचर थे, योगा टीचर थे, उन्होंने लिस्ट किया कौन कौन से स्टेप हैं। प्राणायाम के स्टेप पढ़ते हैं अब। फर्स्ट है सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आईज। सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आईज, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है पुट राइट एंकल ऑन ए राइट थाई। थिंक नहीं, ये थाई है। और उसके बाद में नाउ पुट राइट एंकल, पहले लेफ्ट एंकल ऑन ए राइट थाई एंड देन राइट एंकल ऑन ए लेफ्ट थाई। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। कैसे होगा देखिए, ये पिक्चर दे रखी है इसमें, ठीक है। ये पिक्चर जो है वो पद्मासन की पिक्चर है। तो कैसे राइट एंकल लेफ्ट थाई पे और लेफ्ट एंकल राइट थाई पे आपको रख के कामली और क्लोज योर आइज। काम मतलब शांति से और क्लोज मतलब आंखें बंद करके बैठेंगे। स्टेप 4 क्या है? प्रेस योर राइट नॉस्ट्रल विथ योर राइट थंब। ये है राइट हैंड और ये राइट थंब ऐसे करें। एक मिनट देख लेते हैं। प्रेस योर राइट नोस्ट्रल विथ योर राइट हैंड थंब। राइट हैंड थंब, ये राइट नोस्ट्रल कौन सा होगा? राइट नोस्ट्रल ये होगा। तो ये प्रेस करो, ओके। इसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है? ब्रेथ स्लोली फ्रॉम लेस नोस्ट्रल एंड डू दिस थिंग टिल द लंग्स फुल। सांस लेनी है लेफ्ट नोस्ट्रल से, नाक से। कब तक लेनी है? इससे जब तक कि लंग्स पूरे फुल नहीं हो जाए, भर नहीं जाए। देन क्या करना है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पूरक, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पूरक बोलते हैं। इसके बाद में होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकेंड और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। 5 से 10 सेकेंड तक होल्ड करो। इसके बाद में 4th है रिलीज द थंब and can close the left also with right angle fill। जैसे मैंने ये किया ना इससे। and then breathe out slowly from right nostril। और यहाँ से जो लंग्स में ऑलरेडी आपने सांस ले रखी थी, एयर ले रखा था, उसको धीरे धीरे यहाँ से राइट से जो है वापस ब्रीथ आउट करना है, निकालनी है। नाउ ब्रीथ इन। अब इसी पोजीशन से ऐसे स्पीड से नहीं करनी है, फुल जैसे पहले किया था। होल्ड देन बैक स्लोली, फोर्सफुली नहीं, विदाउट एनी डिलिबरेट ट्रायल, slowly, and then again same process will be done again and again till now press. You may start with 5 round and increase it up to 15 to 20 round। 5 राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं आप, इसको 15 से 20 राउंड तक ले जा सकते हैं। शिवम and Nitin were happy to learn the pranayam
and the yoga teacher decided to come to the park and attend the yoga daily, और उन्होंने योगा daily। तो देखिए आपने भी ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। मैं चाहता तो आप प्लेन सीधा पढ़ा देता, लेकिन मैंने इस चैप्टर में भी काफ़ी टाइम लिया है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और ये हमारे कल्चर का बड़ा पार्ट है। योगा हम एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन अगर हम योगा करें तो सूर्य नमस्कार करें तो इससे पावरफुल कोई एक्सरसाइज हो नहीं सकती जो हमारी बॉडी को फिट करे और हमको बीमारियों से दूर रखे। तो ब्रेथ एक्सरसाइज आप इसके क्वेश्चन आंसर तो जैसे देंगे आपको असाइनमेंट के, इसके वोकैबुलरी के क्वेश्चन आपको करने तो है ही, साथ में ये कोशिश करिएगा कि आप डेली इसकी प्रैक्टिस करें। तो आज का वीडियो हम यही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करने के बाद में, क्योंकि इसका क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी बुक में एक्सप्लेन है, तो उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद में मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आपकी क्लास 5th है और सीधा मैं क्लास फिर मैं चैप्टर 3rd में आऊँगा। ओके, तो आज के वीडियो यही रखते हैं। गुड बाय।